ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं द इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। तो इंडिया में कहाँ कहाँ बायोस्फीयर रिजर्व बहुत ही पाए जाते हैं, ये पढ़ते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है भाई? यूनेस्को क्या करता है? यूनेस्को कुछ एक जगह को संरक्षित करने के लिए, यहाँ पर पशु पक्षी अच्छे से रहते हैं, तो उसके लिए एक जगह करता है जिसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बहुत कम है इंडिया में, तो इसीलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। एचपी, हिमाचल प्रदेश में एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको आप सब जानते हैं कोल्ड डेजर्ट के नाम से। ठीक, तो उसके बाद एचपी के बाद आता है उत्तराखंड, यूके बोलते हैं उसको। ठीक, उत्तराखंड में है जो बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका नाम है नंदा देवी। हम इम्पोर्टेंट भी सिर्फ पढ़ के चले जाएंगे। उसके बाद कहाँ पर आता है, तो उसी साइड में हम चलते हैं डायरेक्ट सिक्किम पे। ठीक, सिक्किम पे, तो सिक्किम पे है कंचन डी जोंगा। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि कंचनजुंगा। ठीक, तो सिक्किम में ही है। उसके बाद आता है कहाँ पर, मानस। ठीक, एक सेकंड। और आप सबको ये मैप दिख रहा होगा, तो मैप वाइज करेंगे तो अच्छे से याद रहेगा आपको। ठीक, तो हिमाचल प्रदेश में चलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कौन आता है भाई? हमारा कोल्ड डेजर्ट। ठीक, तो उसके बाद उत्तराखंड में चलते हैं। उत्तराखंड में कौन आएगा? नंदा देवी। उसके बाद इसी साइड ऐसे ऐसे चल के आए तो यहाँ पर आप पड़ता है सिक्किम। तो सिक्किम में जो आता है उसका नाम है खानजेंगडोंगा। तो इसका नाम याद रखिए, खान, GCHE, खानजेन, DZONGA, खानजेंडोंगा, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक, तो उसके बाद कौन आता है? उसके बाद इसी साइड आने से अरुणाचल प्रदेश आता है। तो अरुणाचल प्रदेश में और एक भैया है, क्या उसका नाम है? देहांग देबांग। ठीक, तो उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद धीरे धीरे नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हमको क्या मिलता है? असम। तो असम में क्या है भाई? असम में है मानस। ठीक, वो भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद उसके नीचे आए तो यहाँ पर आता है मेघालय। मेघालय में क्या है? मेघालय में है हमारा नोकरेक। ठीक, तो वेस्ट बंगाल में आते हैं। वेस्ट बंगाल में आए तो क्या आएगा? वेस्ट बंगाल में हमारा है सुंदरबन। उसके बाद उड़ीसा, सबको पता है सिमिलीपाल। ठीक, उसके बाद उड़ीसा के बाद उसके नीचे थोड़ा आए तो क्या आ जाएगा? उसके नीचे थोड़ा आए तो शेषाचलम। ठीक, शेषाचलम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, यहीं पर कहीं है शेषाचलम। ठीक, उसके बाद में चलते हैं। शेषाचलम के बाद क्या आता है? शेषाचलम के बाद वैसे नीचे नीचे आए तो तमिलनाडु के यहीं पर आता है क्या? गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार।
यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार जहाँ पर है आइलैंड है, वहां पर एक आइलैंड है थोड़ा, क्या, ग्रेट निकोबार। ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है? ग्रेट निकोबार। ठीक। तो यहाँ पर नियरली इस तरफ का खत्म हो गया। ठीक। अब उस तरफ के वाले में चलते हैं, और बीच का भी बताऊंगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, बीच का भी दो चार नाम है जो मैं बताऊंगा। तो क्या आएगा? फिर आता है केरला। ठीक। तो केरला में क्या है भैया? केरला में है अगस्त्य माला। ठीक। अगस्त्य माला। ठीक। उसके बाद ऊपर थोड़ा जाते हैं तो क्या आता है? कर्नाटका। कर्नाटका की यहीं पर शायद आता है क्या, यहीं पर तुमको सबसे बड़ा नाम याद रहना चाहिए कि भाई क्या, नीलगिरी। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, नीलगिरी। ठीक। और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा? और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो गोवा में तो कुछ भी नहीं है, गोवा में कुछ नहीं है, तो ऊपर जाने से आएगा, एक सेकंड, गोवा में नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है। अब सीधा चलते हैं गुजरात में। ठीक है। गुजरात में एक है, गुजरात में जो है उसका नाम है कच्छ। जहां पर मैंने मार्क किया वहीं पर किया गया, कच्छ। खत्म। उसके बाद ऊपर गए तो ऊपर ज्यादा कुछ नहीं है, पर इस तरफ जो है ना, उड़ीसा के साइड छत्तीसगढ़ में। ठीक। छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इनके बॉर्डर में, यहीं पर शायद, ठीक है, इनके बॉर्डर में एक है, क्या, बायोस्फीयर रिजर्व। उसका नाम क्या है? इनके बॉर्डर में जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम है अच्चनाकमारा अमरकंटक। इस पर स्पेलिंग देखिए, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अगर हमें गलत हो जाए तो, अच्चन कमर, ACHANKMAR, अमरकंटक। ठीक। यहाँ पर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में, दोनों स्टेट में जाते हैं। और मध्य प्रदेश में और दो हैं। ठीक। इम्पोर्टेंट वाले मध्य प्रदेश में और दो है। क्या क्या भैया है? मध्य प्रदेश में और एक है पंचमी राही। ठीक है। क्या है? पंचमी, पंचमी राही। और क्या है? पन्ना। कान्हा और पन्ना आपने सुना होगा, दोनों दो नदी के साइड है, तो ये है पन्ना, ये डबल एन है। ठीक है। ये भी मध्य प्रदेश में है। इसी तरह से हमारा बायोस्फीयर रिजर्व खत्म होता है। थोड़ा अगर रिकैप कर लें तो यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट आता है, उसके बाद उत्तराखंड में नंदा देवी, कंचनजंगा, सिक्किम, दिहांग देबांग, ये दोनों आते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में मानस आता है। असम में, असम में मानस के बाद ही और दो आते हैं, अगर आपको याद रखना है तो बता देता हूँ, पर इम्पोर्टेंट मानस ही, मानस आता है, दिब्रू आता है, और क्या आता है भाई? सिखावा। क्या आता है? सिखावा, ऐसे लिखते हैं। तो आप याद माइंड में रखो कि सिखावा जो वाइल्ड लाइफ स्ट्रक्चर से बायोस्फीयर रिजर्व है, कहाँ पर आता है? असम में आता है। उसके बाद असम में मानस, दिब्रू, उसके बाद सिखावा। मेघालय में नोक्रेक। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल में सुंदरबन। सिमिलपाल होता है उड़ीसा में। शेषाचलम होता है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु। ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार द्वीप में है। अगस्त्य माला है केरला में। नीलगिरी है यहाँ पर कर्नाटका में। और महाराष्ट्र में तो कुछ नहीं है, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में एक है, अच्छा, अचन कमर, अमरकंटक, ये इन दोनों के बीच में आता है। और इन भाई साहब का मध्य प्रदेश का दो दो है, क्या, अमर राही, सॉरी पंचमी राही और पन्ना। ठीक। तो इतना याद रखना है, और गुजरात का कच्छ।
तो इससे आपका बायोस्फीयर नियरली खत्म होता है। आराम से ये पढ़िए।